welcome back to my channel. My name is Pompa and I'm a banking aspirant. So today is day 9 of my target SBI PO and other upcoming banking examinations. So आज का दिन का शुरुआत मैंने करंट अफेयर्स से किया और आज का लेक्चर करने से पहले मैंने कल का जो लेक्चर का PDF था उसको पहले रिवाइज़ कर लिया एंड देन उसके बाद मैंने आज का लेक्चर को किया. एंड आई हैव सीन वन थिंग दैट जब मैं पहले लेक्चर्स डेली करती थी और उसके बाद वीक में या मंथ में एक बारी मैं सारे लेक्चर्स को रिवाइज़ करती थी, उस टाइम पे जो मेरा करंट अफेयर्स को याद रखने का जो एक रिटेंशन पावर होता था, वो उसके कंपैरिजन में अभी मेरा रिटेंशन पावर इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे. आई हैव नोटिस्ड दैट. आई थिंक आई एम गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग इट, ताकि मैं हर दिन लेक्चर करने से पहले कल का जो लेक्चर का सर PDF करवाते हैं उसको एक बार रिवाइज़ कर लूँ. एंड ये हार्डली आई थिंक 5 से 10 मिनट लगता है, क्योंकि आपको बस रीड करना होता है. आपको उसको याद ऐसे नहीं है कि अभी मेरे को सब कुछ रट लेना, अभी मेरे को सब कुछ याद कर लेना. सो इट्स जस्ट कि यू हैव टू जस्ट रीड इट, ताकि आपके दिमाग को एक रिकॉल टाइप का हो जाए कि हाँ, ये पढ़ा था मैंने कल. सो आज के लेक्चर में सर ने एक बड़ी अच्छी कोट बताई एंड दैट इज़ स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस. आई मीन हम एस्पिरेंट्स के लाइफ में कभी ना कभी ये ज़रूर हुआ होगा कि दैट we cannot give our 100% every day. I mean, we try, but we still aren't able to give 100% every day. But that does not mean कि that we're not making progress. क्योंकि सेल्फ डाउट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोगों के लाइफ में. Like we always start self doubting about everything in our life. So to my message to all the aspirants out there is that just be patient, be consistent, and let's be positive. So after doing current affairs lecture, I started with my quants arithmetic chapter. अभी क्वांट में मैं सेकेंड चैप्टर कर रही हूँ एजेस. इससे पहले मैंने रेशियो प्रपोर्शन किया एंड मेरा रेशियो प्रपोर्शन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. एंड आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे रेशियो प्रपोर्शंस के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहूँगी. वरना होता क्या है ना कि जब तक सिलेबस कंप्लीट होता है तब तक मेरा कॉन्सेप्ट मैं भूल जाती हूँ किसी भी चीज़ का. एंड देन मेरे को फिर से उसको फिर से रिवाइज़ करना पड़ता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसका कॉन्सेप्ट क्या था. तो इससे बेटर होगा कि मैं अगर हर दिन जो भी चैप्टर मैं कंप्लीट करते हुए आ रही हूँ उसको अगर हर दिन कुछ कुछ क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करते रहूँ तो इससे मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा. सो आफ्टर डूइंग क्वांट्स लेक्चर मैंने एक सेक्शनल मॉक लगाया. ये सेक्शनल मॉक मैं SBI क्लर्क से दे रही हूँ और ये रीजनिंग का मॉक है. सो इस मॉक का अगर मैं लेवल के बारे में बात करूँ तो लेवल वाज ओके. आई मीन उतना मेरे को टफ नहीं लगा, बट एक क्वेश्चन था उसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था और वो मैं बना नहीं पाई. और वही ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के चक्कर में मेरा अटेम्प्ट्स भी कम रह गया. तो इसमें जो टोटल अटेम्प्ट था वो मेरा 22 था आउट ऑफ 35 एंड उसमें भी मेरा एक गलत हो गया. सो आई स्कोर्ड 21.75 आउट ऑफ 35. एक्चुअली वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इतना ट्रिकी टाइप का था. अगर मैं उसको रियलाइज़ कर लेती पहले तो शायद मैं बाकी के जो क्वेश्चंस थे, जो पीछे के 2 पजल छूट गए थे मेरे, जिसको मैं देख भी नहीं पाई थी क्योंकि वो टाइम ही ख़त्म हो चुका था, तो उसको मैं सॉल्व कर लेती और मेरा अटेम्प्ट ज़्यादा रहता. सो आफ्टर गिविंग दिस मॉक मैंने उसका एनालिसिस कर लिया. एनालिसिस करने के बाद मैंने एक ब्रेक ले लिया और ब्रेक में मैंने अपने लिए कुछ खाने का बना लिया एंड दिस इज़ व्हाट आई मेड फॉर माई सेल्फ. एंड आफ्टर दैट ब्रेक मैं पढ़ने बैठती हूँ और मैं इंग्लिश का लेक्चर करती हूँ. ये पेड बैच लेक्चर मैं पहले बता देती हूँ. ये मैं अनुभव सर को फॉलो करती हूँ क्योंकि मेरा जो पूरा प्रिपरेशन जर्नी है वो अड्डा 24/7 से ही मैं कर रही हूँ. क्योंकि आई बिलीव स्टिकिंग टू वन प्लेटफॉर्म इज़ बेटर दैन जस्ट हॉपिंग अराउंड फ्रॉम वन टीचर टू अनदर. आई नो देर आर वेरी गुड टीचर्स आउट देर, बट मैं अड्डा 24/7 को फॉलो करती हूँ तो मैं अड्डा 24/7 के ही टीचर्स को भी फॉलो करती हूँ. तो इंग्लिश के लिए मैं अनुभव सर को फॉलो करती हूँ और इनका पेड बैच है वानी, मैं उसी से लेक्चर्स कर रही हूँ. और ये जो इंग्लिश के लेक्चर्स मैं अभी कर रही हूँ ये मैं एज अ रिविज़न कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले साल लेक्चर्स कर चुकी थी एंड इस साल मैं फिर से इनको दोबारा से देख ले रही हूँ. ये नए लेक्चर्स ही हैं सर के, इनको दोबारा से देख ले रही हूँ और ताकि ये मेरा कॉन्सेप्ट एक बार से फिर से क्लियर हो जाए सब चीज़ का. So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please like and subscribe.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।